बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हेल्थ डिसिप्लिन एंड माइंड साइंसेज एजुकेटर इसहाक फर्रुख। मेरा मकसद आपको यह बताना है कि सिर्फ अद्वियात पर नहीं, बल्कि आप जब अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ले आएंगे, सही तरीके से परहेज और सही तरीके से खाना पीना शुरू कर देंगे, तो आपको मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि सब्ज पत्ते वाली जो सब्जियां हैं वो आप खाएं जो जमीन के ऊपर होती हैं। उनको आप कद्दू है, तूरी है, वो आप खा लें तो शुगर वाला मरीज को कुछ नहीं होता। लेकिन जमीन के अंदर जितनी सब्जियां हैं वो अगर खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी, वो आपके लिए नुकसानदेह है। इसके बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं और बाकायदा रेफरेंस के साथ, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, उसके साथ बात करना चाहता हूं। जमीन के अंदर मूली भी जमीन के अंदर होती है और सब्ज पत्ते वाली सब्जी होती है। गाजर भी जमीन के अंदर होती है और सब्ज पत्ते होते हैं। शलजम भी जमीन के अंदर होता है। आलू भी जमीन के अंदर होता है। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या शुगर का मरीज इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, और इसके साथ शुगर कितनी किस्म की होती है। प्लीज एलोपैथिक की बात और हर्बल की बात को अलग कर ले। एलोपैथिक वाले ये कहते हैं कि शुगर जो है डायबिटिक मेलाइटस, यानी कि जिन लोगों के खून के अंदर शुगर ज्यादा होती है और साथ कुछ पेशाब के अंदर भी आती है, उसको मेलाइटस कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे जिनको डायबिटिक इंसिपिडस, यानी कि उसको सुसु जो है वो ज्यादा आता है, पेशाब जो है उसको शुगर के साथ, वो उसके अंदर ब्लड के अंदर शुगर कम होती है लेकिन उसको पेशाब के अंदर शुगर ज्यादा आ रही होती है और पेशाब ज्यादा आता है। जितने भी हुक्मा हजरात हैं वो इन चीजों को देखकर अद्विया देते हैं, लेकिन डॉक्टर इस चीज को नहीं देखते। अब हम ये चाहते हैं कि क्या वो चीजें, वो सब्जियां जो आपकी जमीन के अंदर होती हैं, क्या वो आपके लिए फायदेमंद हैं, शुगर वाला मरीज खा सकता है या नहीं खा सकता। इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो एक चीज, वो सब्जी जो होती है वो है मूली। मूली जमीन के अंदर होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अब मैं सादा जबान में ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझा दूं कि यानी कि जब आप कोई चीज खाते हैं तो वो ग्लूकोज में तब्दील होके फौरी तौर पर खून में कितनी शामिल होती है, इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% है, यानी कि ये आप खा के जल्दी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होके शुगर में, ब्लड में नहीं जाती, आपकी शुगर को ज्यादा स्पाइक नहीं देती, बढ़ाती नहीं है। इसलिए आप मूली जो है सैलेड के तौर पर बहुत आराम से खा सकते हैं। अब बात फिर हिकमत के तौर पर आ गई कि जिन लोगों को पेशाब ज्यादा आता है, अगर वो मूली खाएंगे तो उनको नुकसान देगी। लेकिन अगर वो लोग जिनके खून के अंदर तो शुगर ज्यादा है लेकिन पेशाब में बहुत कम जा रही है, अगर वो खाएंगे तो उनको मूली बहुत फायदा देगी। लिवर को डिटॉक्स करती है, ये भूख नहीं लगने देती आपको, ये आपके गुर्दों की सफाई करती है। अगर गुर्दों के अंदर पथरी होती है तो मूली खाने से फायदा होता है। इसलिए सिर्फ सब्ज पत्तों की ना नजर रखें, बल्कि यह भी देखें कि कौन सी चीज आपको फायदा दे रही है और कौन सी नुकसान। दूसरी चीज गाजर। गाजर जो है, इसको देख लें कि गाजर जो है वो कच्ची भी होती है और पकी हुई गाजरें भी होती है और जूस भी होती है। इन चीजों को जरा गौर से समझ लेना, क्योंकि गाजर जो है वो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपने कच्ची गाजर खाई है सैलेड के तौर पर, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 30 से 35 तक है। ठीक है जी, ये इस्तेमाल कर सकता है कोई भी शख्स शुगर वाला जो है वो इसको इस्तेमाल कर ले, इतनी ज्यादा शुगर नहीं पड़ेगी। मूली और गाजर और खीरा सैलेड के तौर पर इस्तेमाल करें, बहुत फायदा देगा। पकी हुई गाजर, पकी हुई गाजर जो है ना वो होगी 40 से लेकर 50 तक, यानी अगर इसको ना इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। अगर इस्तेमाल करें तो थोड़ी बहुत खाएं, इससे ज्यादा शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने जूस पिया है इसका, गाजर का, तो 70% इंडेक्स है, यानी कि आपने पी कुछ देर के बाद आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो इसलिए कभी इसका जूस नहीं पिए, यानी कि इसके बारे में कहा जाता है गाजर चबाओ,
पियो नहीं। ठीक, इसके बाद आ जाता है शलजम। ये भी जमीन के अंदर होता है और सब्ज पत्ते वाली सब्जी है। अब शलजम जो है, इसका जो जीआई है, जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, वो है 30 से 35। जितना गाजर का है उतना ही है। इसको भी आप पका के नहीं, कच्चा खाएं, वो ज्यादा फायदेमंद है। सैलेड के तौर पर खाएं, वो ज्यादा फायदेमंद है। और जिन लोगों को खून के अंदर शुगर ज्यादा होती है, पेशाब में कम जाती है, अगर वो शलजम खाएं तो उनको फायदा होगा, ये नुकसान फिर नहीं देगी। लेकिन अगर आप पकाकर खाते हैं तो थोड़ी मिकदार में खाएं, फिर आपको कुछ नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद आता है आलू। आलू जो है ये भी जमीन के अंदर होता है और सब्ज पत्ते होते हैं इसके। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लें कि आलू जो है वो कई तरह से खाया जाता है। कि आलू अगर उबाल कर खाते हैं, कुछ देहातों में लोग, शहर के लोग भी बहुत कम करते हैं, लेकिन देहात में अक्सर होता है कि इसको बॉयल करते हैं, उबाल करते हैं, या इसको आग के अंदर रखकर कोयलों के अंदर रख देते हैं तो वो बन जाता है। इसको बॉयल करते हैं। ये कतई ना खाए शुगर का पेशेंट, क्योंकि इसके साथ 70 से 80% ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसका। यानी कि खाई थोड़ी देर के बाद ही शुगर आपकी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। अगर आपने फ्राई कर ली है, जो आप जैसे आम तेल के अंदर फ्राई करते हैं, चिप्स फ्राई करते हैं, वो खाते हैं, तो वो शुगर का पेशेंट कभी इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसका 80 से 90 जो है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब गरीब लोगों में ये एक चीज होती है कि जो पेशेंट तो कोई भी हो सकता है शुगर का, तो जो हमारे जैसे लोग होते हैं गरीब लोग, वो आलू ज्यादा बनाते हैं, आलू पके हुए होते हैं। अब आलू का सालन खाना होता है, तो शुगर वाले मरीज के लिए आलू का सालन जो है ना वो इतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ गोश्त पका हुआ या कोई और चीज है तो थोड़ी बहुत इसको इस्तेमाल कर सकता है, वरना आलू जो होता है वो शुगर बहुत बढ़ाता है। बेशक किसी को पेशाब वाली शुगर ज्यादा हो या किसी की ऐसी शुगर हो जो ब्लड के अंदर ज्यादा होती है। मैं बहुत सादा जबान में बात कर रहा हूं। सिर्फ सब्ज पत्ते वाली सब्जियों को नहीं देखकर चले, थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे कद्दू है, मैं उसकी भी एक बात कर दूं, जिसको पेशाब के अंदर शुगर ज्यादा आती है, अगर वो जब कद्दू अकेला ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो उसको पेशाब ज्यादा आने लग जाएगा। लेकिन अगर किसी के खून के अंदर शुगर ज्यादा है और वो कद्दू इस्तेमाल करेगा तो उसको बहुत फायदा होगा। इसलिए शुगर वाले मरीज को जो भी मेडिसिन इस्तेमाल आप करते हैं वो अलग बात, एलोपैथिक में कोशिश करें कि आप हर्बल में उसकी ट्रीटमेंट करें, और उसके बाद अपनी ग़िज़ाओं को जरूर चेंज कर दें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, वॉक जरूर किया करें, 30 मिनट की वॉक जरूर करें, आपकी शुगर नॉर्मल होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझे कि मैं सिर्फ दवाइयां खाऊं और इसके बाद मैं ना वॉक करूं ना परहेज करूं तो मेरी शुगर नॉर्मल रहे, इंतहा का नुकसान होगा, जिगर खराब होगा, गुर्दे खराब होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप वॉक करें और परहेज रखकर दवाई खाएं तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपको कुछ नहीं होगा, आप लंबी जिंदगी पाए और बेहतरीन तंदुरुस्त रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्त दे। थैंक यू सो मच।